नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सबीना खातून आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई-नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूँ। तो आज इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि इसके लिए एसएसजी की दीदियों में एक कैडर है आईसीआरपीएफ एनएसडब्ल्यू का, उससे भी ये विषय संबंधित है, लेकिन जो आज का विषय है वो हमारे जो बच्चों की माएँ हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सभी लोगों को आज के इस विषय से बहुत ही अहम जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो एक छोटा-सा निवेदन है कि आप आप अगर हमारे चैनल पे नए-नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो आइए हम देर नहीं करते हैं और आपके बीच में आज की नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज का हमारा विषय है पूरक आहार। आइए हम आपको हमारे पास एक चार्ट है, फ्लिप बुक है, उसके माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि बताई हुई बातें कम समझ में आती हैं, लेकिन यदि किसी चीज़ को दिखा के बताया जाए तो वो बेहतर तरीका है। और एक तरीका ये कि जो हमारी आईसीआरपी एफएनएसडब्ल्यू बहनें हैं, उनको भी फ्लिप बुक किस प्रकार से ये पकड़नी है और किस प्रकार से रख कर के कैसे इसके पेज पलटने हैं, ये भी हम बता रहे हैं इसमें। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरक आहार। तो पूरक आहार में पूरक आहार का मतलब क्या आप समझते हैं? तो हम सबसे पहले आप सभी को पूरक आहार क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। आप चित्र को देख करके समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। पूरक आहार वो आहार है जो शरीर की सारी जरूरतों को पूरा करे, उसको क्या कहते हैं? पूरक आहार। जैसे कि जब हमारा बच्चा 6 माह का हो जाता है, तब बच्चे को ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है, माँ के दूध के साथ साथ। तो आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन और अहम जानकारी है माँओं के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें चित्र भी बने हैं, उसके माध्यम से भी दर्शाया जा रहा है। जहाँ पर माँ भी बनी हुई है, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा स्वस्थ लेटा हुआ है, उसी के बगल में सामने पे बच्चा लेटा हुआ है, माँ दूध भी पिला रही है, एक कटोरी रखी हुई है और बगल में हम देख रहे हैं एक हष्ट-पुष्ट बच्ची खेल रही है और कटोरी रखी हुई है, माँ स्तनपान करा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। तो आइए हम आपको आगे और जानकारी देते हैं। जैसे कि बच्चा जब हमारा 6 माह का हो जाता है, तो बच्चे की जो ज़रूरत होती है वो माँ के दूध से पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या देना होता है? बच्चे को पूरक आहार देना होता है, ऊपरी आहार देना होता है। अब ऊपरी आहार में यहाँ पे बहुत से लोग ये समझ जाते हैं कि अमूमन हमारी बहनें बच्चों को दाल का पानी पिला देती हैं, चावल का पानी पिला देती हैं, दलिया खिला देती हैं। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि इससे हमारे बच्चे की शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो आइए हम बताते हैं, बच्चे की जो पूरक आहार बनाया जाता है उसमें कितना-कितना सही मात्रा, सही विविधता, सही गाढ़ापन का होना ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं कि किस-किस समय में कितनी-कितनी मात्रा में बच्चे को पूरक आहार देना है। तो जब बच्चा 6 से 12 माह का होता है, तब माँ का दूध उसकी ऊर्जा की ज़रूरतों को आधे से अधिक मात्रा में ही पूरा कर पाता है। तो इसलिए जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ-साथ उसे पूरक आहार देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा 12 से 23 माह का होता है, तब माँ का दूध उसकी ऊर्जा की ज़रूरत को 1/3 ही पूरा कर पाता है। तो इसलिए पूरक आहार माँ के दूध के साथ-साथ देना ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि पूरक आहार की सही मात्रा
क्या है और बच्चे को कितनी कितनी मात्रा में ये पूरक आहार कब कब देना चाहिए। तो जैसे कि जब बच्चा हमारा 6 माह से 8 माह का हो जाए, कितना, जब बच्चा हमारा 6 माह से 8 माह का हो जाए तो उसे हमें कितनी मात्रा में देना है, पाव भर की आधी आधी 2 कटोरी दिन में 2 बार। के बाद जब बच्चा 9 से 11 माह का हो जाए तो दिन में 3 बार, कितने बार, दिन में 3 बार पाव भर की आधी आधी कटोरी देना है। उम्र 9 से 11 माह। उसके बाद 12 से 23 माह का जब बच्चा हो जाए तो उसे दिन में 3 बार पाव भर की पूरी पूरी कटोरी देना है पूरक आहार। अब पूरक आहार बनाए कैसे, तो ये भी ध्यान रखें, पूरक आहार में सही गाढ़ापन और सही विविधता का होना अनिवार्य है, क्योंकि आप इस प्रकार से पूरक आहार तैयार करें। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें चित्र में देखिए बना हुआ है कि एक चम्मच में कट लगा हुआ है, जिस चम्मच से तरल है ज्यादा और वो गिर रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है, और एक में गाढ़ा है तो वो सही है। यानी बिल्कुल खीर की तरह हमें पूरक आहार बनाना है, जिससे कि बच्चे की शरीर की जरूरतें पूरी हो जाए। जब हम, और साथ साथ ध्यान रहे, माँ का दूध देते रहना है। कितने से कितने माह तक, 6 से 23 माह तक। ये हम बता रहे हैं आपको पूरक आहार देने के लिए। तो इस प्रकार से हमें अपने बच्चों को दिन में पूरक आहार देना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ें। और हाँ, ध्यान रहे, फ्लिप बुक जब भी खोले हमारी दीदियाँ या कोई भी, तो हमें आगे की ओर नहीं देखना है, ऐसे ही खोलना है जैसे हम पलट रहे हैं और जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 से 23 माह के बच्चों के आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए। यानी जब हम पूरक आहार बनाएं तो उसमें क्या क्या शामिल करें कि जिससे हमारे बच्चे की शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे खाद्य समूह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, खाद्य समूह। दोस्तों मुझे इस तरह से इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे खाद्य समूह बने हुए हैं और खाद्य समूहों में कुल 7 खाद्य समूह हैं। तो रोज के खाने में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करें। मैं एक बार पुनः फिर रिपीट करती हूँ कि बच्चों के रोज के खाने में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करें। और 6 माह के बाद बच्चे को मसला हुआ अथवा नरम पदार्थ खाने की जरूरत होती है, न कि तरल पदार्थ। बच्चे का आहार इतना गाढ़ा होना चाहिए जो आसानी से चम्मच में ठहर जाए, जैसा कि अभी आपको पीछे मैंने दिखाया। धैर्य पूर्वक बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को अनावश्यक एवं बाहरी चीजें बिल्कुल भी ना दें। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन है कि हम लोग ये सब घरेलू चीजों को खिलाने के बजाय बाहर की चीजें खिला देते हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। इसलिए हमें बाहर से, दुकान से खरीद करके कोई भी चीज खिलाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जितना भी देख रहे हैं चित्र में, वो सारी चीजें हमारे घर में आसानी से पाई जाती हैं। तो यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार बार उसके मनपसंद खाने बना करके बच्चे के सामने रखने चाहिए, ताकि बच्चा उसे खाए, और साथ ही स्तनपान कराते रहना चाहिए। खाना खाने से इनकार करना, ध्यान रहे कि यदि बच्चा खाना खाने से इनकार कर रहा है तो इसका मतलब कुपोषण की ओर उसका पहला कदम है।
और इस स्थिति में सुधार नहीं होने पर आप डॉक्टर की सलाह लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय अच्छा लगेगा और रोचक भी लगेगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज का विषय बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कई सारी जानकारियां हैं। तो मैं लास्ट में एक चीज बताती हूँ, ये जितने भी खाद्य समूह बने हुए हैं, इनसे क्या होता है कि हमारे बच्चे की शारीरिक और मानसिक जरूरतें जो भी होती हैं पूरी होती हैं, जिससे हमारा बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त होता है। और जो बच्चा बचपन में अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शारीरिक और मानसिक विकास भली भांति होगा, वही बच्चा आगे चल करके बेहतरीन नागरिक बनेगा और वो खुद खुश रहेगा और अपने परिवार को भी खुश रख पाएगा। तो दोस्तों, आज का विषय बस इतना ही। यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो कैसी लगी ये बताना हमें ना भूलें, और चैनल पे जुड़े हुए हैं नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं और अपना प्यार बनाए रखें, लाइक जरूर करें। तो अगले वीडियो में पुनः फिर नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। तो तब तक के लिए करते हैं नमस्कार, आदाब।